और वंदनीय है। लेकिन जहाँ शिव गुरु चर्चा की बात होती है, शास्त्री का एक बार महोत्सव था औरंगाबाद में, और औरंगाबाद में शास्त्री एक दिन पहले ही चले गए थे। अब जब शाम को उस क्षेत्र का, उस चर्चा स्थल का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे, तो शास्त्री कह रहे थे कि हमको ऐसा महसूस हुआ कि यह धन्य है कैसी धरती, इसका कैसा अहोभाग्य है, कैसा सौभाग्य इस भूमि का जहां पर शिव गुरु की बात हो, जो महादेव की बात होगी। कहां से बोलते कि हमने उस धरती को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि मेरे गुरु शिव की यहाँ पर बात होने वाली, जहाँ बात होने वाली है वो इतना वंदनीय है, वो इतना पूजनीय है, तो बात होने के बाद कितनी पवित्र और शुद्ध हो जाती होगी। इसकी कल्पना कीजिए, अभी प्रतिदिन मोबाइल में, टीवी में एक ही बात आ रही है, राम जन्मभूमि की, राम मंदिर का। वो कैसा शुभ क्षण, शुभ घड़ी। आज के परिवेश में बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो मंदिर में 550 साल से श्री रामचंद्र जी टेंट में विराजमान थे, अगर कुछ लोग चाहते तो पहले ही मंदिर बन गया होता। क्यों बन गया होता? शास्त्र बोले हैं कि स्थान, काल और पात्र तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। जब तीनों का मिलन होगा, तीनों का मेल होगा, तभी वो काम होगा। शास्त्र की पुस्तक में लिखा हुआ है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। यानी एक फूल होता है, हजारों साल नरगिस नाम का एक फूल होता है, जो पहले स्वर्ग लोक में देवताओं पर चढ़ता था, और उस फूल से सभी प्रसन्न होते थे। और कहानी छोड़ दीजिए, मैं उपमा देना चाहता हूं कि सभी फूलों को ईर्ष्या हुई और सबों ने मिलकर उसका बहिष्कार करने का प्रयास किया और उसको श्रापित करवा दिया कि अब यह फूल किसी पर नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? उस फूल का पहचान ही खत्म कर दिया गया। लेकिन हजारों साल के बाद कोई नरगिस ऐसा चमन का दीदवर पैदा होगा, उस फूल का पारखी पैदा होगा और उसको परखेगा और एक दिन भगवान पर चढ़ाएगा। परखेगा तब न, कोई परखेगा तब न जानेगा कि यही फूल भगवान को सबसे प्रिय है। आज शास्त्र की बात कही जाए तो महादेव तो उन सदियों से हमारे आपके ग्रंथों में, किताबों में पड़े हुए थे, ऋषि महर्षियों के दिलों में बसे हुए थे, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों के आत्मा में बसे हुए थे, और समाज के बीच में उनका ज्ञान दाता स्वरूप का विस्तार नहीं हुआ। घर में महादेव है, बगल में महादेव है, उस पर धूल और मिट्टी जमी है, किसी को पता नहीं था कि ये महादेव गुरु का भी काम करते हैं। लेकिन आज कोई ऐसे इस युग का युगांतर, युग का महामानव आए तो उस भगवान शिव के गुरु स्वरूप पर पड़ी हुई धूल को हटा दिए और जनमानस के बीच में रख दिए कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाइए। तो जगत के थे, लेकिन आपको अपना बनाने का अधिकार और अपना बनाने का सूत्र ही दे दिए। तो परखे तब न दिए, नहीं तो भगवान के दाता स्वरूप से तो समस्त मानव समाज हमारा उससे आपका जुड़ा हुआ था, लेकिन ज्ञान दाता स्वरूप से बहुत दूर। किसी पालकी में आए, शास्त्री आए और शिव को अपना गुरु बना करके शिष्यता का नजराना जनमानस को दे दिए। तो वैसा कोई युग का युगांतर आएगा तभी इस काम को करेगा। तो आज के परिवेश में जब 550 साल से भगवान राम टेंट में थे, तो ऐसा कोई युग का युगांतर आएगा, उन्हीं के कर लोग इतना बड़ा और महान काम होगा कि किसी का हाथ से हो जाएगा। जी नहीं, अगर हम लोग चर्चा में आते हैं
तो किसी कर्म का हम लोग पुण्य कर्म किए हैं कि ऐसे स्थान पर आते हैं और ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। नहीं तो हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले बहुत रंग बिरंगे लोग यहाँ बाजार में चल रहे हैं, लेकिन शिव गुरु की चर्चा अच्छी लगती है। हमारे आपके मन में महादेव कहीं न कहीं बसे हुए। तब न उस मोदी के ही माध्यम से, जोगी के ही सहयोग से राम जन्मभूमि का इतना बड़ा काम हुआ और उनका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगा और सत्वा मंत्रित किया गया है। सत्वा मंत्रित किया गया है। उस दिन अपने घर में भगवान राम की आप स्तुति कीजिए, उनका गुण गाइए, साफ सफाई में लगिए, मन को उधर लगाइए। यही राम और शिव, यही राम और ये दोनों में कितना मेल है आप देखे होंगे। यही भगवान राम रामेश्वरम में जाकर के भगवान शिव का अपना ज्योतिर्लिंग बना करके स्थापना करके उनका पूजित किए हैं और उसी महादेव को हम लोग गुरु बनाए हैं। और साहस्त्री का यह देन है कि हमारे आपके शिष्य से परिवार को भी साहस के लिए ही आज भले उस स्थान पर चाहे जो भी हो, उस स्थान पर चाहे जो भी हो, आज निमंत्रण मिला है तो केवल और केवल साहस्त्री के लिए मिला है। साहस्त्री के लिए मिला है यानी हम सबों के लिए भी मिला है कि उस दिन हम लोग साफ सफाई के साथ अपने गुरु महादेव और उस रामचंद्र जी का गुणगान करें। तभी तो हमको आपको इस चीजों का इतना मन में भाव आता है, इतना आवेश आता है, इतना मन में ललक लगती है। जहाँ मेरे गुरु की थोड़ी सी भी बात आ जाती है तो मन में लग जाता है कि मेरी बात है, मेरे गुरु की बात है, मेरे लोग हैं। इसी मेरे के लिए हमको आपको शास्त्री ने सूत्र दिए हैं कि मन में हमेशा उस महादेव से जुड़े रहने के लिए आप दया मांगिए, उस महादेव गुरु की चर्चा कीजिए, चर्चा में जाइए, चर्चा सुनिए और उसी महादेव को नमः शिवाय से पढ़ाने कीजिए। इसी आपका विश्वास के साथ आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।